बाकी प्रधानमंत्री बाथरूम जाते थे, मोदी जी नहीं जाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इसीलिए मोदी जी नहीं करते हैं। बिकॉज ही इज सो डिफरेंट ब्रो। ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई पीएम नहीं कर पाया। नहीं कर पाने से याद आया कि कोई भी प्रधानमंत्री वो भाषा नहीं बोल पाया जिसका इस्तेमाल मोदी जी करते हैं। अब बताइए ना, कौन प्रधानमंत्री था जो केवल अपने प्रचार पे जनता का 8,000 करोड़ प्लस रुपए उड़ा पाया था? इतने मेहनती प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे आपको जो बाथरूम नहीं जाते हैं पर विदेश यात्राओं पर हमेशा रहते हैं? क्या भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से तू तड़ाक वाली दोस्ती कर पाया था? क्या कभी कोई पीएम चंदा के बदले धंधा को लीगल बना पाया था? क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पर वोट मांगा हो? शहादत को खेल बताने का काम वही कर सकते हैं, केवल और केवल वही। कोई प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा पाया था क्या? ओनली चमत्कारिक नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी ही ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। पीएम मोदी तो 3-3 दिनों तक फ्रेश भी नहीं होते। अरे हम नहीं कह रहे हैं, उनके अपने सहयोगी और विश्वास पात्र मित्र देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। अब मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो कैसे वो बायोलॉजिकल चीजें कर सकते हैं? पीएम मोदी पार्टी की कार्यकारिणी की 3 दिनों की बैठक में बैठे ही रहते हैं, बाथरूम भी नहीं जाते। क्या बात है! यही तो करिश्मा है हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री का। जो चीजें पिछले प्रधानमंत्री करते थे वो ये नहीं करते हैं, और जो ये करते हैं कोई भी प्रधानमंत्री कर ना पाया। ऐसा क्या क्या है जो बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए करना या ना करना असंभव है, जो कि मोदी जी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? चलिए आज ये हम जानेंगे। बाकी प्रधानमंत्री बाथरूम जाते थे, मोदी जी नहीं जाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इसीलिए मोदी जी नहीं करते हैं। बिकॉज ही इज सो डिफरेंट ब्रो। जो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं वो कोई नहीं कर पाया। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री के पद से ज्यादा पार्टी प्रचारक के पद को भाव नहीं दे पाया। प्रधानमंत्री मोदी का फुल टाइम वर्क तो बीजेपी या पार्टी का प्रचार करने का है, क्योंकि अधिक समय तो पार्टी के प्रचार में ही अलग अलग राज्यों में बिताते हैं। जो समय बचता है वो विपक्षी पार्टियों को खरी खोटी सुनाने में बिता देते हैं। ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई पीएम नहीं कर पाया। नहीं कर पाने से याद आया कि कोई भी प्रधानमंत्री वो भाषा नहीं बोल पाया जिसका इस्तेमाल मोदी जी करते हैं। पीएम मोदी ने भरी संसद में कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहा था, जिसका रेणुका चौधरी ने पुरजोर विरोध दर्ज कराया था। पीएम मोदी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं उसका तो आपको पता चल ही गया होगा बयान देख के। पीएम मोदी जितना महिलाओं का सम्मान करते हैं कोई भी पीएम नहीं कर पाया। याद है सुनंदा पुष्कर को कांग्रेस नेता शशि थरूर की 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड बताया था मोदी जी ने। मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री को ओ दीदी कह के संबोधित कर सकते हैं। बताइए, ऐसी भाषा कभी कोई प्रधानमंत्री बोल पाया था क्या? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को कई रैली में करीब 10 से 20 बार ओ दीदी कह के संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ही भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को इस तरह से संबोधित किया है। लेकिन अब मोदी जी हैं तो वही काम करेंगे जो कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर पाया था। ट्रूली चमत्कारिक। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने सिर्फ 1-2 महिलाओं के लिए इस प्रकार की बातें की हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसे बयान जो हैं वो यूएसपी रहे हैं। पीएम मोदी ने महिलाओं का इतना सम्मान किया है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा जैसे अशोभनीय शब्दों से संबोधित किया है। देश का कोई भी प्रधानमंत्री इतने गिरे स्तर की भाषा का इस्तेमाल विपक्षी दल की महिलाओं के लिए कभी कर पाया था क्या? नहीं ना। ये तो मोदी जी का ही चमत्कार है। जो मोदी जी करते हैं कोई प्रधानमंत्री ना कर सकता है ना कर पाएगा। अब बताइए ना, कौन प्रधानमंत्री था जो केवल अपने प्रचार पे जनता का 8,000 करोड़ प्लस रुपए उड़ा पाया था? बताना जरा।
कोई छोटा मोटा प्रधानमंत्री तो इतना सोच भी नहीं सकता है, खर्च करने की बात तो दूर की है। मजाक लग रहा है आपको? मोदी जी ने साल 2014 से लेकर 24 तक 8,000 करोड़ से अधिक का खर्चा किया है भाई। सिर्फ लोकसभा चुनाव 2014 में 714 करोड़, 2019 लोकसभा चुनाव में 1,264 करोड़ का खर्च मोदी जी ने अपनी छवि चमकाने और चुनाव जीतने के लिए किया। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी जी का 400 पार का नारा जब बेअसर नजर आने लगा तो उन्होंने जनता के 1,494 करोड़ रुपए पार्टी के प्रचार में फूंक दिए। यही नहीं, बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी 58 करोड़ रुपए बहा दिए। अब बताओ, इतना दरिया दिल प्रधानमंत्री कभी देखा था क्या? इतने मेहनती प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे आपको जो बाथरूम नहीं जाते हैं पर विदेश यात्राओं पर हमेशा रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 से लेकर सितंबर 2025 तक 92 विदेश यात्राएं की। अब आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं तो यात्राओं पे तो पैसा खर्चा होगा ही ना। पीएम मोदी ने 2018 तक अपनी विदेश यात्राओं पर सिर्फ 2021 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। अब आप ही बताइए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है क्या जो फकीर होने के बावजूद हजारों करोड़ की विदेश यात्रा किया हो? ये तो रहे 2018 तक की विदेश यात्राओं का खर्च। इतने में ही घबरा गए? देश को पहली बार नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मिला है, देश को खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो 18 तक का सुन लिए ना, अब ये सुनो, 2022 से लेकर के 24 में मोदी जी ने 38 देशों की यात्रा की है। इन यात्राओं में जनता के टैक्स से सिर्फ और सिर्फ 258 करोड़ रुपए ही तो बर्बाद हुए। अब बताओ, कोई कर पाया था ये? विदेशी यात्राओं पर इतनी भारी भरकम रकम उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी। अब अगर तुम में से किसी ने भी ये पूछा कि मैडम जी इतनी यात्राओं और इतने खर्चे का क्या फायदा हुआ, तो मैं तुरंत गद्दार का सर्टिफिकेट पकड़ा दूंगी। याद रखना, विदेश नीति सुधरी क्या? हिम्मत कैसे हुई ऐसे फालतू सवाल पूछने की देशद्रोही? क्या भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से तू तड़ाक वाली दोस्ती कर पाया था क्या कभी? पीएम मोदी की दोस्ती इतनी शानदार है, देश भले ही पीछे चला जाता है लेकिन दोस्ती का गुणगान चलता ही रहता है। पावर ऑफ मोदी, ब्ला ब्ला ब्ला। कभी दोस्ती का इतना गुणगान सुना था आपने? कूटनीति, मास्टर स्ट्रोक ऑफ मोदी, ना जाने क्या क्या, इसी में ना गोदी मीडिया दिन रात डूबा रहता है। अब हाल ही में देख लीजिए ट्रंप और मोदी की शानदार दोस्ती का उदाहरण। ट्रंप ने भारत पर 50% से अधिक टैरिफ लगा डाला। ये मोदी जी की दोस्ती के कारण ही हो पाया है, वरना जैसे चीन पर टैरिफ लगाने की अवधि को बढ़ा दिया अमेरिका, वैसे ही बढ़ा देता। लेकिन नहीं, मोदी जी की दोस्ती की अनुकंपा है कि भारत पर 50% से अधिक टैरिफ लगा है। ट्रंप ने ट्रेड डील पर यहां तक बोल दिया कि हमने भारत को रूस के हाथों खो दिया, लेकिन मोदी जी के जन्मदिन पर ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट करके बधाई दी। ये होती है दोस्ती। देखी थी क्या कभी ऐसी दोस्ती? अमेरिका ने H-1B वीजा के फीस को 10 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया। फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा भी ट्रंप करते हैं। अब कर दिया तो कर दिया, लेकिन दोस्ती शानदार है, तू तड़ाक वाली है, बस इतने से ही मतलब रखो। ये बताओ, खुद की और पार्टी की फंडिंग के लिए कभी कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय चंदा योजना ला पाया था क्या? क्या कभी कोई पीएम चंदा के बदले धंधा को लीगल बना पाया था क्या? जिगरा चाहिए होता है इसके लिए, जो सिर्फ मोदी जी के पास है। मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लेकर के आए। पीएम मोदी ने बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की संसद में 2017 में घोषणा कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भारत सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून बना करके लागू भी कर दिया। इस कानून के तहत निजी कंपनियां और भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए, चंदा देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकती थी। इससे गुमनामी के नाम पर राजनीतिक दल जम करके पैसों की उगाही कर सकते थे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? बीजेपी को। गुमनामी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी को 1-2 करोड़, 1000 करोड़ का चंदा नहीं मिला। छोटे लोग हैं ये। बीजेपी को पूरा 60 अरब का चंदा मिला था। अब बताइए, कोई अगर आपको 60 अरब रुपया देगा तो बदले में कुछ तो करना पड़ेगा ना। भाजपा को भी फायदा, कंपनियों को भी फायदा, यही तो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब वो तो ये कहो कि अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट है जो राह का रोड़ा बन जाता है कभी कभी। बताओ, इतनी चमत्कारिक योजना को अवैध बता दिया, जानकारी पब्लिक करवा दी, सब कुछ अंदर खाने अच्छे से चल रहा था। पार्टी को चंदा, कंपनियों को धंधा, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पर ये सुप्रीम कोर्ट, उफ, नॉट फॉर लॉन्ग। ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जल्दी ही हमारी सरकार कर देगी। देश का कोई भी प्रधानमंत्री अपने पद की प्राथमिकता उस तरह से कभी तय नहीं कर पाया जैसे मोदी जी ने किया है। सुना है कभी कि कोई प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बावजूद 40 जवानों की शहादत की खबर मिलने के बाद भी एक शो की शूटिंग करता रहा हो? क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पर वोट मांगा हो? हैं?
बताइए ना। ना ना, ओनली आवर नॉन बायोलॉजिकल पीएम। जवान मर गए, मुझे वोट दो, बोलने की हिम्मत लाने के लिए ना सीना 56 इंची का होना चाहिए, जो केवल मोदी जी का है। शहादत को खेल बताने का काम वही कर सकते हैं, केवल और केवल वही। जब देश राष्ट्रीय मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा हो, बाकी टुटपुजिया पीएम क्या करेंगे? मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, तभी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य है ऐसे समय पर जनता को ऐसे कामों में बिजी कर देना कि वो भूल जाएं कि वो मर रहे हैं और बचाने वाला कोई नहीं है। अस्पतालों में लाशें हैं, गंगा किनारे लाशें हैं, एक काम करो, ताली थाली बजा दो, सब चंगा सी हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में अप्रैल मई 2021 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। भारत में रोज 4 लाख से अधिक मामले आ रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए कई रैलियां आयोजित की गईं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैली की। पीएम की रैली में लाखों की संख्या में लोग बिना मास्क के नियमों को तार तार करते हुए रैली में पहुंचे थे। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कोरोना के नियमों को तार तार किया। लोग मरते रहते हैं, मगर यार चुनाव तो 5 साल में एक बार होता है ना। और मोदी जी तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री तो बाद में हैं। कोई प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा पाया था क्या? दोस्ती का मतलब इन्हें पता ही नहीं है। कभी कोई प्रधानमंत्री रहा है क्या जिसने इलेक्शन कमीशन को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है? नो 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 नो, ओनली चमत्कारिक नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी ही ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, तो अमित शाह ने जो कहा है ना कि मोदी जी बाथरूम नहीं जाते, उसका मजाक उड़ा दिया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ गए ना? तो चलो पूरी वीडियो देख लिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी करिएगा और सजेशन देना है तो दे दीजिए। सब्सक्राइब भी करना है, वो बेल आइकन जो घंटी होती है ना वो भी दबा देना है। चलिए, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।